किस तरह ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या अड़चने आ रही हैं और प्लानिंग क्या है, इसको लेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही, सीधे आपको लिए चलते हैं। वो या रोटी, सब्जी, दलिया सब पहुंचाया जा रहा है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हम स्टॉक भी काफ़ी कर रहे हैं, तो 10-12 दिन 15 दिन के लिए भी हम स्टॉक कर रहे हैं। तो रेगुलरली फूड पहुंचाया जा रहा है। अंदर सारे हमारे जितने भी वर्कर्स हैं सब अच्छे स्पिरिट्स में हैं और वो ठीक से हैं। जो भी उन्हें और कभी कोई कुछ खास कोई मांग करता है तो वो भी हम उनको पहुंचाते हैं। सर वर्टिकल फूड पाइप, वर्टिकल जो ऊपर से आप कर रहे हैं ड्रिलिंग सर, उसमें जो 8 या 6 to 8 इंचेस वाली जो पाइप आप उसे डाल रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है सर? नहीं, वो देखिए अभी हम बेसिकली उसको हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो SJVNL की जो पाइप जा रही है उससे पहले ये एक छोटे डायमेंशन का पाइप जाए ताकि हमें स्ट्राटा का थोड़ा अंदाज हो। So what time will take this 8-meter auger machine pipe? जैसा आप लोगों को पहले ही बताया गया है, नो वी कांट प्रिज्यूम कि इतने बजे तक हो जाएगा, बट जैसा आपको दिन में था उससे 5 मीटर अभी तक हमारा बाहर आ गया है, 8 मीटर लेफ्ट है। सो वी कांट से कि 8 घंटे लगेंगे या 5-7 घंटे लगेंगे या 10 घंटे लगेंगे, बट वी आर होपिंग कि जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से जल्दी ही, मतलब अगर कोई और अड़चन नहीं आती है। जैसे एक पीस उन्होंने 3 मीटर का किया, 3 मीटर का पीस कट तो कर दिया, लेकिन अराउंड 30 to 45 मिनट्स उसको पुल करने में एडिशनल लग गए। सो अगेन देयर आर डिफरेंट थिंग्स। उन्होंने मतलब दे ट्राइड कि ज़्यादा लंबा पीस कट किया जाए, तो उसका वेट ज़्यादा हो गया था तो उसको पुल करने में लग गया। ऑन एन एवरेज वो एवरेज आउट हो गया। नाउ द लास्ट पीस विच दे हैड कट इज 1.94 मीटर्स। सो इफ़ यू प्रिज्यूम, तो आप इसके हिसाब से आइडिया एक लगा सकते हैं, लेकिन वो जस्ट ए टेंटेटिव आइडिया होगा, बट उससे 2-4 घंटे ऊपर नीचे हो सकता है। दैट इज वट लाइक वी आर होपिंग। हाँ जी, जो कौन सा 6 से 8 इंच वाली जो और पाइप वर्टिकली जो आप कर रहे हैं, वो वर्टिकली जो ऊपर से चल रहा है वो कितनी डेप्थ तक गई है? सर ये पाइप भी कहा जा रहा है, मतलब सर उसमें जो वर्टिकली आप वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं 90.2 मीटर, जैसे वो लाइफ लाइन के तौर पर। नीरज सर एक जो इसमें कंफ्यूजन है लोगों में सभी में कि 1.2 डायमीटर का एक वर्टिकल हम कर रहे हैं। हाँ जी, हटके भी कोई दूसरा वर्टिकल ड्रिल कर रहे हैं? वो कितना? वो मैं जैसे बताया अभी, आई थिंक मनीष ने पूछा था शायद, तो मैंने बताया कि वो हमने कुछ पहले उसका शुरू किया था ताकि हमें पता चले कि वहाँ का स्ट्राटा कैसा है। क्योंकि बड़ी मशीन लगाने वाले हैं, 1.2 डाया का हम ड्रिलिंग शुरू करने वाले थे, तो हमें पता चले कि स्ट्राटा कैसा है, कोई सरप्राइजेस नहीं आ जाए, तो पहले से हम तैयार रहें। जैसे पानी वगैरह कभी ये आता है तो अलग किस्म के आ सकते हैं हमें कोई चैलेंजेस, तो उसको हम गेज करने के लिए वो लगाए थे। तो उसका काम चल रहा है, वो भी 60-70 मीटर लगभग हो गया है, तो पता चलेगा उससे। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें हमने सुना है किस तरह का आगे प्लान है, कितना और वक्त लग सकता है। लेकिन सीधे अब आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त जुड़े हुए हैं और लगातार वो नजर बनाए हुए हैं, क्या क्या पहलू इसमें दिख रहे हैं वो और समझते हैं उनसे। आशुतोष, सबसे बड़ी चुनौती अभी यहाँ ये क्या कह सकते हैं कि मौसम विभाग भी कह रहा है कि बारिश हो सकती है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद की क्या तैयारी है, ड्रिलिंग में क्या कोई दिक्कत आ सकती है, उन चुनौतियों को देखते हुए क्या इंतजाम किए गए? वर्टिकल ड्रिलिंग में दिक्कत की बात हो सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। हालांकि वो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जब तक मलबा नहीं निकलता तब तक ऐसी स्थिति आती नहीं। और जिस समय हम बात कर रहे हैं, लगभग 8 मीटर ऑगर के जो हैरो ब्लेड है वो अभी निकालना बाकी है। लेकिन सुबह 4:30 बजे जो कार्यवाही शुरू हुई थी वर्टिकल ड्रिलिंग की, वो लगभग 19 मीटर, यानी अगर हम देखें कि 15 घंटों में लगभग 19 मीटर की ड्रिलिंग। और आज तक नहीं आपको बताया था कि ऊपरी सतह पर 2 ड्रिलिंग हो रही है, और अब देखिए उसका ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ गया है। आप ये समझिए कि बारिश अगर होती है, बारिश की इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। पहाड़ पर बारिश कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मौसम का उसके एक पर होगी, दरअसल ठंड बढ़ जाएगी, काम करना मुश्किल होगा। लेकिन बारिश की मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होती है तो जहां पर ड्रिलिंग हो रही है, सुरंग बनाने के लिए अचानक कोई जगह नहीं खोजी जाती है। डीपीआर होता है, रास्ता खोजा जाता है, फिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, और उसमें यह फिजिबिलिटी टेस्ट देखा जाता है कि ये स्ट्रक्चर कैसा होगा। और आप ये मानिए कि जब भी सुरंग बनाई जाती है तो उसे न्यूक्लियर ब्लास्ट प्रूफ हद तक ले जा करके बनाते हैं कि कभी मिसाइल अटैक हो, एडवर्सरीज का अटैक हो, कम्युनिकेशन रास्ते बंद करने के लिए
उससे भी महफूज रख सकें। इस तैयारियों को देखते हुए ही आप देखिए कि जहां सुरंग है उसके ऊपर कहीं पर जो पहाड़ की ऊंचाई है 250 मीटर है, तो कहीं पर 86 मीटर भी है। तो अगर हो सकता है कि बारिश का पानी हो कहीं जमा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पर ड्रिलिंग इस समय 86 मीटर की हो रही है, दरअसल वो एक नदी का मतलब पहाड़ी जो नदी होती है उसका स्रोत है, वहां से कभी रास्ता गुजरता था। तो अगर वो ढलाव जिस तरह अगर बारिश होती है तो पानी आगे निकल जाएगा। यहाँ पर कई सारे पानी के स्रोत हैं। वाटर बॉडी के लिए ही सुबह सबसे पहले टेस्टिंग की गई थी, जो 200 mm की पाइप डाली गई थी। जब वो काफी नीचे पहुंच गए, कुछ निकला नहीं, उसके बाद ही 1.2 मीटर डाया वाली पाइप अंदर डाली जा रही है। तो इन चुनौतियों के लिए तैयारी पूरी है। बहुत ज्यादा खतरा नहीं कि बारिश से ड्रिलिंग खराब हो जाए, क्योंकि आप रेत के ऊपर खुदाई नहीं कर रहे हैं, आप पहाड़ के ऊपर खुदाई कर रहे हैं। पहाड़ के भीतर कई सारे पानी के सोते होते आसपास भी गुजरते हैं, और इसीलिए जाहिर है चुनौतियां बहुत सारी हैं। मौसम खराब हो जाएगा, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी तो यहाँ ठंड बढ़ जाएगी, लेकिन चुनौती है उन 41 लोगों को बचाने के लिए, और इसीलिए कोशिश मशक्कत और उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने वाली है। हाँ, अगर बाधाएं आती हैं, बरसात बहुत ज्यादा होती है, पानी रुकना शुरू होता है, उसका असर कितना होगा उसकी तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों ने कहा है। आज तो एक छोटी सी चीज भी समझना चाहूंगी, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जिसके लिए अब करीब 10 मीटर की दूरी बची है, और वर्टिकल ड्रिलिंग 86 मीटर की दूरी करीब अभी बची है। तो दोनों में से कौन सा ऐसा प्लान है जो पहले हो सकता है और मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है? दो तरीके से समझिए। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में 10 मीटर की दूरी है, लेकिन अभी 9 मीटर का हॉगर ब्लेड काट के निकालना है, हैरो ब्लेड मशीन के। उसको निकालने में कल दोपहर, अब सोचिए कब से बीती रात शुरू हुआ, 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक हुआ नहीं है, कल दोपहर तक होगा। उसके होने के बाद 3-4 घंटे चाहिए मशीन को पीछे लाने के लिए, सफाई करने के लिए। फिर जो स्पेशलिस्ट हैं उनको रैट माइनर कहा जाता है, वो अंदर घुसेंगे, फिर तोड़ेंगे। अब 10 मीटर मलबे में पत्थर है, लोहा है, काटने में निकालने में 4 से 5 दिन का समय तो लगेगा। लेकिन 20 मीटर सिर्फ 15 घंटे में लगभग 19 मीटर से ज्यादा अगर वर्टिकल ड्रिलिंग में 1.25 मीटर की पाइप अगर चली गई है तो सफलता यहां दिखाई देती है, जिसके लिए अब अगले 72 घंटे क्रूशियल हैं। उन्होंने 100 घंटे का समय दिया, यानी लगभग 4 दिन का, एक दिन पूरा बीतने वाला है, 3 दिन और इंतजार करना होगा। ठीक है आशुतोष, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब यही बात हो रही है कि असल प्लान दरअसल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को निकालने का था। अभी इसको छोड़ा गया है, सिर्फ 10 मीटर का रास्ता इस प्लान में बचा, और 10 मीटर का काम जब बाकी था तभी ऑगर मशीन टुकड़ों में बिखर गई। अब चुनौती इन टुकड़ों को पाइप से निकालकर आगे की ड्रिलिंग मैन्युअली करने का है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा है। इस प्लान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस जगह से मजदूरों की दूरी सिर्फ 10 मीटर है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए जिस सबसे मेन प्लान पर पूरी उम्मीद के साथ काम शुरू किया गया था, वो आखिरी मौके पर जाकर नाकाम साबित हुआ। पहाड़ कुछ इतना मजबूत निकला और मलबे के बीच फंसे सरिये इतनी बड़ी अड़चन बन गए कि अमेरिका से मंगाई गई ऑगर मशीन ने भी जवाब दे दिया। आखिरी 10 मीटर के बीच ऑगर मशीन के हैरो ब्लेड टूट गए। ये उन ब्लेड के टूटे हुए टुकड़े हैं जिनको गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया। इसमें कुछ टुकड़े काफी बड़े हैं। हालात ये है कि अभी भी ऑगर मशीन की कुछ ब्लेड अंदर फंसे हुए हैं। अब नया प्लाज्मा कटर मंगाया गया है जो पाइप के अंदर फंसे टुकड़ों को काटकर बाहर निकालेगा। फिलहाल जो 50 मीटर तक ऑगर मशीन ने खुदाई की थी वो रास्ता भी बंद हो गया है, जहां तक 800 mm के पाइप डाले जा चुके हैं। सच ये है कि कोई भी रेस्क्यू एजेंसी, कोई भी फॉरेन एक्सपर्ट इस बात को नहीं बोल सकता है कि आखिरकार मजदूर कितने घंटे में, कितने दिन में बाहर आएंगे, क्योंकि जो मेन प्लान था हमारा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का सिलक्यारा एंड से, जो मेरे ठीक पीछे है, वो फेल हो गया है। इन टुकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑगर मशीन के आगे कितनी बड़ी अड़चन आई होगी। 50 मीटर तक बार बार खराब होने के बाद भी ऑगर मशीन को ठीक किया जाता रहा, लेकिन इसके बाद आखिरी 10 मीटर के मलबे के पत्थर इतने सख्त थे कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। The machine is busted.
No, it's irreparable. More work from auger. Only drilling. There won't be a new auger. There will not be a new auger. खुदाई के लिए दुनिया में सबसे मजबूत जिस मशीन को माना जाता है ऑगर मशीन, वो भी अमेरिकन तकनीक से बनी हुई, कि वो इस 60 मीटर दूर मलबे को भेदने में नाकामयाब होगी। और इसीलिए तमाम उम्मीदों के बाद जब पहली ऑगर खराब हुई तो उसे दिल्ली से मंगाया गया, उसके बाद फिर इंदौर से एक बैकअप भी मंगाया गया। लेकिन मलबा दरअसल ऐसा था, और उसमें भी जीपीआर तकनीक का फेल हो जाना एक बड़ी वजह है, क्योंकि शुरू में जब सरिया मिला, लोहा मिला, तो उसे आगे जाकर के मैनुअली काटा गया। फिर जब वो लगभग 48.8 मीटर की ओर आगे बढ़ा, तब पूरा लोहे का जाल मिला। लेकिन उसके पहले जीपीआर की जो रिपोर्ट थी वो ये कहती थी, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार जो था वो ये कह रहा था कि 5 मीटर तो आगे खाली है। सवाल यह है कि सबसे अहम प्लान पर क्या काम अब बंद हो गया है? तो ऐसा नहीं है। ये वो जगह है जहां से हम सुरंग में फंसे मजदूरों के सबसे करीब पहुंच गए। इसलिए यहाँ के लिए आगे की रणनीति बनी है जो नई है और काम कर सकती है। पहले हैरो ब्लेड को मैनुअली काट कर निकाला जाएगा। गैस कटर के इस्तेमाल के दौरान जहरीली गैसों को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट लगाया गया है। पूरी तरह टुकड़े निकालने के बाद कुछ मजदूर पाइप के भीतर जाएंगे। मजदूर आगे की 10 मीटर की ड्रिलिंग को मैनुअली पूरा करेंगे। इसके लिए 5 ड्रिलर एक निजी कंपनी से लिए गए हैं। इनको हिल्टी मशीन कहा जाता है। मजदूर इन मशीनों से रॉड, बोल्डर और मलबा काटेंगे, लेकिन ये काम मुश्किल और लंबा वक्त लेने वाला है। और यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी पूरी तरह से पूरा समय दे रहे हैं सर, और उसकी निगरानी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो कार्यक्रम चल रहा है इस समय टनल की खुदाई का, वो समीक्षा भी। 25 नवंबर की सुबह से ऑगर मशीन से ड्रिलिंग पूरी तरह रुक चुकी है और अब पाइप साफ होने के बाद ही दूसरे प्लान पर काम शुरू होगा। ओंकार बहुगुणा और अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष, उत्तरकाशी आज तक। तो 6 प्लान बने हैं, एक नए सिरे से फिर से शुरुआत हुई है, वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ के जो प्लान थे उनको भी पूरा किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही बना हुआ है, कब निकलेंगे मजदूर बाहर?